बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की फ़जीलत पर एक सबक आमोज़ वाक़िया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अश-शेख अब्दुर्रहमान अल-हफ़्फ़ार नामी एक आलिम दीन का वाक़िया है। अश-शेख अब्दुर्रहमान अल-हफ़्फ़ार दमिश्क की दहरजा नामी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करते थे। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक औरत मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि एक कब्र खोदनी है। वो कह के चली गई। मैंने कब्र खोद के तैयार कर दिया। थोड़ी ही देर में एक जनाजा आया तो लोगों ने जनाजे की नमाज अदा की। उसके बाद मैयत को कब्र के पास लाया गया और कब्र में मैयत को दफन कर दिया गया। लेकिन वाक़िया यूँ हुआ कि जैसे ही मैयत को हाथ में लेकर के हमने कब्र में रखने की कोशिश की तो मैंने अजीब व गरीब मंज़र देखा। वो फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही मैयत को हाथ में लेकर के कब्र के अंदर रखना चाहा तो मैंने देखा कि सामने एक सरसब्ज शादाब बाग है। उस बाग में से दो सफ़ेद लिबास में दो शख्स निकल कर के आए और उन्होंने मेरे हाथ से मैयत को ले लिया और लेकर के उस बाग में दाखिल हो गए। मैं हैरत में पड़ गया, ताज्जुब में पड़ गया और ताज्जुब में पड़ के हैरानी से मैं गिर गया। फिर लोगों ने मुझे निकाला, कब्र से निकाला, फिर मिट्टी डाल के दफन कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही औरत आती है और ये कहती है कि मेरे लिए एक कब्र तैयार कर दीजिए। तो मैंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले तो आपने कब्र खुदवाई थी, कहाँ दूसरी कब्र तैयार करनी? तो मैंने कब्र तैयार कर दी। कुछ देर के बाद फिर जनाजा आया। लोगों ने जनाजे की नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद मैयत को कब्र के पास लाया गया। इसी तरीके से जब मैयत को मैं उतारने लगा, मैं मैयत को हाथ में लेकर के जब कब्र के अंदर रखने लगा तो फिर वही माजरा हुआ कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत सरसब्ज शादाब बाग है। उस बाग से फिर दो सफ़ेद लिबास वाले शख्स निकल करके आए और उन्होंने मेरे हाथ से उस मैयत को ले लिया और लेकर के उस बाग में दाखिल हो गए। तो इस मर्तबा मैं चक्कर खा के नीचे नहीं गिरा। मैं कब्र से बाहर निकला। फिर कब्र को बंद कर दी गई। फिर लोग मिट्टी दे करके चले गए। सभी लोग जब जाने लगे तो वो औरत भी जाने लगी। मैं उस औरत के पीछे हो लिया। कुछ दूर निकलने के बाद मैंने उसे रोका। मैंने पूछा कि मैंने कब्र के अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो आपने नहीं देखी है, आखिर बात क्या थी, मुझे बताइए। उस औरत ने कहा कि मामला क्या है। फिर मैंने कब्र के सारे हालात उनको बताए। तो उस औरत ने कहा कि जिनका इंतकाल हुआ दरअसल ये मेरा बेटा है। इससे पहले जिनका इंतकाल हुआ था वो भी मेरा बेटा था। तो मैंने कहा कि आखिर किस बुनियाद पर इसको इतनी बड़ी फजीलत मिली? तो उस औरत ने कहा कि बात दरअसल ये है कि वो पहला वाला बेटा मेरा वो तालिबे इल्म था, इल्म हासिल किया करता था और उसी हालत में उसकी मौत हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म वालों को इल्म के दौरान मौत होने की वजह से ये फजीलत अता की। और ये जो दूसरा जनाजा था ये भी मेरा बेटा था। ये इल्म तो हासिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसका पहला भाई है जो इल्म हासिल कर रहा था, उसके इल्म हासिल करने में पैसा खर्च कर रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बुनियाद पे उसको भी ये फजीलत अता कर दी। तो मेरे दोस्तों, ये है इल्म की फजीलत। तालिब इल्म पे खर्च करना
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी तौफीक है। अगर आपको मिलती है तो इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो तालिब इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये फजीलत रखी है, और तालिब इल्म पे जो खर्च करे अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इस फजीलत से नवाजते हैं। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।